नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर में मिल रही है वो आपको बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर में मिल रही है वो है लखनऊ से, जहां यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। दावा आपत्ति के लिए अवधि बढ़ा दी गई है। 6 मार्च तक अब दावा आपत्तियां आ सकती हैं। 10 अप्रैल को अंतिम सूची आएगी। हर दिन 10-12 बीएलओ पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे। खबर पर जानकारी के लिए जया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। आप जया, 6 मार्च तक के लिए दावा आपत्तियों की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। 10 अप्रैल को अब अंतिम सूची आएगी, क्योंकि काफी सारे वोटर्स हैं, उनके नाम कट रहे थे, शायद इसी वजह से निर्णय लिया गया होगा। लेकिन इसको लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज एसआईआर को लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के नवदीप, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि 6 फरवरी का तारीख था जिसमें दावे और आपत्तियों को आज जारी लेकर जाना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब जो तारीख है उस समय सीमा को बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है और जो अंतिम सूची मतदाताओं का है वो 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन पारुल, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि लगातार जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि तमाम उन जगहों पे कहीं ना कहीं धांधली हो रहा है जहां पर एक व्यक्ति का तो एक बूथ का नाम है, लेकिन वो व्यक्ति हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता, लेकिन उसका हस्ताक्षर लिया जा रहा उस व्यक्ति का एक नहीं बल्कि 100-100, 200 फॉर्म एक ही व्यक्ति के नाम पर भरे हुए, जबकि एक बूथ पर 2 ही नाम उस व्यक्ति के नाम पर है। इसको लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे जानकारी में ये अभी नहीं आया है, अगर आता है या फिर उनको अगर ऐसा लगता है उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ही बूथों पर किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है। लेकिन इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये सवाल किया जाता है तो वो साफ साफ जवाब यही देते हैं कि जिसको भी आपत्ति है वो जाकर एफआईआर कराए। पारुल, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज ही आपने देखा किस तरीके से वाराणसी में जो कि स्टाम्प मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार में है, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, रविंद्र जायसवाल ने आज आकर कई बूथों पर उन्होंने धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पे 200-200 नाम एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये कहीं ना कहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो धांधली भरा है। तो सबसे बड़ी बात ये भी सवाल पूछा गया कि आप ही के मंत्री इस तरीके का सवाल उठा रहे, विपक्ष का तो बात दूर का है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारे अभी जानकारी में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके के अभी तक जितने भी आरोप आए हैं, बीएलओ का हो या फिर बीएलए को सहयोग ना करने का हो या एक नाम 100 फॉर्म में दर्ज करने का हो या जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर पाता है, अंगूठा लगाता है, उसका 26-26 फॉर्म पे हस्ताक्षर का मसला हो, राजधानी लखनऊ में ही सरोजिनी नगर विधानसभा सीट, वो सीट को लेकर अखिलेश यादव ने किस तरीके से बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्यक्ति के नाम को किस तरीके से उन्होंने बताया था कि नंद कुमार का नाम 100 फॉर्म में नजर आ रहा है और जिसको कि हम लोगों ने पता किया कि वो अंगूठा लगाता है। तो इसको लेकर भी सवाल किया गया था, लेकिन उनका उन तमाम सवालों पे कोई स्पष्ट, जिसको जवाब कहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना था जिसे भी आपत्ति हो जाकर वो एफआईआर दर्ज कराए, हमारे संज्ञान में इस तरीके का मसला नहीं है। लेकिन सबसे बिग हेडलाइन यही है कि जो 6 फरवरी का ना होकर अब 6 मार्च तक आपत्ति और दावे आप कर सकती हैं। 10 अप्रैल को मतदाता सूची का जो अंतिम है उस सूची को जारी किया जाएगा। बिल्कुल, यानी अब 1 महीना और है आपके पास। अगर आप कोई भी दावा आपत्ति डालना चाहते हैं तो उसको लेकर तारीख बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए।